नमस्ते, मैं रजनीश आप सभी को ज्ञान यात्रा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसे आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा बताया गया है कि बिहार में आंगनबाड़ी की जो है वैकेंसी आपको देखने को मिल रही, जिसमें कुल पदों की हम बात करें तो लगभग 23,000 पद यानी 22,891 जो है कुल पद होगा, जिसमें सेविका और सहायिका दोनों का जो है इसमें पद है। आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी कि इसमें क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसका जो है पूरा का पूरा सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से होगा, पहले किस तरह से हुआ है, आपको क्या करना चाहिए, ये वैकेंसी कब देखने को मिलेगा, सारा चीज हम लोग यहाँ पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि 100 दिन का ये बड़ा फैसला है कि 22,800 पदों का स्वीकृति हो गया है, जिसमें जो है सेविका की हम बात करें तो सेविका जो लगभग जिसका एक टीचर मान लीजिए, जो टीचर होती है जो पढ़ाती है बच्चों की, उसकी जो है पदों की कुल संख्या 6,141 है। जबकि सहायिका की बात करें, जो उसकी सहायिका है जो उसके साथ रहती है, शायद खिचड़ी बनाना ये सब जो काम करना होता है ये सहायिका का होता है, जिसका पद जो है 16,750 पद है। ये बहाली याद रखिएगा नई नियमावली 2026 के तहत किया जाएगी। जो पिछली बार जो गाइडलाइन आया था वो 2022 का आया था, लेकिन इस बार जो है ये नई गाइडलाइन के हिसाब से ये बहाली पूरी की जाएगी। जिसमें हम बात करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र की मुख्य जिम्मेवारी आपको क्या-क्या होता है, तो ये आपको पता ही है कि स्वास्थ्य का जांच करना, टीकाकरण होता है, देखभाल क्या करना है, तो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का देखभाल करना है, पूरक जो है पोषाहार देना है, जिसमें जो है बच्चा का जो है स्वास्थ्य सही रहे। स्कूल से पूर्व शिक्षा एक तरह से मानिए प्ले स्कूल टाइप का ये चीज है। दूसरा, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंध सहायता, केवल बच्चा नहीं, अगर आपकी वार्ड में अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसका भी स्वास्थ्य और पोषण में आपको सहायता करना है। तो ये सब जो है आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्य जिम्मेवारी होता है। अगर आप आंगनबाड़ी बनते हो तो आपको ये सब करना होगा। 2019 में बात किया जाएगा तो उसमें जो है सेविका का 10वीं और 12वीं पे हो जा रहा था, और सहायिका का भी वही केवल 10वीं था। 22 में जो है 12वीं हो गया, और यहाँ पे जो है फिर 12वीं हो गया। अब 2026 की बात किया जाएगा, यहाँ भी सेम ही है कि अब आपको चाहे सेविका बनना है या सहायिका, आपको क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, यानी आप इंटर होना चाहिए। आप इंटर होइएगा या इंटर के समकक्ष कोई भी पढ़ाई आप किए होंगे, जैसे जो है मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है टेक्निकल कोई डिग्री लेते हैं जिसको इंटर के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो अगर वो आपके पास है तो आप जो है जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, ये सब चीज अगर है आपके पास तभी भी इस फॉर्म को आप डाल सकते हो। यानी याद रखिएगा यह 12 यानी इंटर पे होने वाली जॉब है। आगे बात किया जाएगा अब इसमें आवेदन कौन कर सकता है। बहुत पुरुष इसमें बहुत खुश हो गए होंगे कि चलो बहुत बढ़िया 23,000 वैकेंसी आ रहा है, इसमें हमारा हो जाना जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये केवल महिलाओं के लिए भर्ती है, ये पूर्णतः 100% रिजर्व है। रिजर्वेशन की बात किया जाएगा तो इसमें 100% रिजर्वेशन है, किसके लिए, महिलाओं के लिए है। तो जो महिला होंगी वही ये फॉर्म को डाल सकती हैं। दूसरा याद रखिए 12वीं पास होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। दूसरा, आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होना चाहिए, यानी 35 वर्ष होना चाहिए। साथ में अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको वैसे ही जो आपको इसमें छूट मिलेगा, और आपका जॉब कितना रहेगा, तो 65 साल तक आप इसमें जॉब करोगे। याद रखिएगा उसी वार्ड की निवासी, यानी आप जिस वार्ड की हो वहां जो रिक्त है पद, तो वहां उस वार्ड में आपका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। याद रखिए ये आपका कंपटीशन आपके वार्ड में जो भी महिलाएं हैं उससे है, ये नहीं कि पूरे बिहार के महिलाओं से आपकी जो है यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। उस वार्ड यानी जिस वार्ड में आप हो उसी वार्ड में आपकी कंपटीशन होगी। तो अभी से तैयारी करें। कौन कौन दस्तावेज, तो 10वीं का जो है आप अंक पर तो मार्कशीट होगा, बहुत लोग के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो जाकर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। सेम जो है 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। आवासीय याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि आप जो है इस जिला के, इस गांव के, इस जो है वार्ड से हो। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में आपको जो है वोटर आई कार्ड होना चाहिए। वोटर आई कार्ड होगा तभी आप जो है इस फॉर्म को डाल सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि वोटर आई कार्ड होगा तभी तो आपका जो निवास बनेगा। अन्य जो है अगर जो है आरक्षित आप हैं तो जाति प्रमाण पत्र या जो है एसटी ओबीसी वाला चाहे ईडब्ल्यूएस वाला सब चीज आप बनवा लीजिएगा। और साथ में सेल्फ अटेस्टेड इसका जो है सभी का जो है सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, यानी अपना साइन कर लिया जाएगा। अब जो है इस कैसे इसमें जो है प्रक्रिया होगा, तो सबसे पहले आपको जो है आवेदन करना होगा, वार्डवार जो है आपको आवेदन करना होगा। इसमें आपको 10वीं और 12वीं का जो भी
नंबर है उस नंबर को जोड़ के जिसका सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है उसको ये नौकरी दे दी जाएगी। तो अगर कोई सीबीएसई बोर्ड से है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ज्यादा नंबर आता नहीं है, सीबीएसई में नंबर बहुत भर भर के दिए जाते हैं। तो अगर कोई महिला सीबीएसई बोर्ड से की है और उनके वार्ड में उनसे ज्यादा जो है नंबर किसी और महिला की नहीं है, तो विश्वास रखिए आपकी जॉब इसमें पक्का है। याद रखिएगा, अगर दो महिला है और दोनों का नंबर समान हो जाए तब क्या करिएगा। मान लीजिए कि आपका इंटर और मैट्रिक का जोड़ दिया जाए और दूसरी महिला को साफ बराबर आ रहा है, तब क्या किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जिसका उम्र ज्यादा होगा उसको नौकरी मिल जाएगा, ये नियम होता है। ये उम्र, अब मान लीजिए कोई बोलेगा कि उम्र भी सर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा। तो उम्र बराबर होगा तो फिर जो है आपका जो है नाम का अल्फाबेट चेक किया जाता है, यानी ए से जिसका नाम होगा उसको पहले नौकरी दिया जाएगा, फिर बी से, ऐसे करके दिया जाता है। मान लीजिए कोई जो है लड़की है जिसका नाम जो है, एक का नाम जो है मान लीजिए आरोही है और दूसरा का नाम जो है श्वेता है, तो आरोही का नौकरी हो जाएगा क्योंकि ए से उसका नाम होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। आगे बात किया जाएगा कि सहायिका से सेविका तक का सफर यानी प्रमोशन भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप सहायिका बनी है, हेल्पर है, तो आपका सेविका तक का भी सफर है, यानी सहायिका पद में वर्तमान में चरण आपका जो है बहाली होगा। 5 वर्ष निरंतर सेवा करिए, कार्य अनुभव होगा, उसके बाद से जो है तीसरा में आपका सेविका पद पे प्रमोशन भी किया जा सकता है। तो आप अगर सेविका न बन के सहायिका भी बनती है तो कोई बात नहीं, आपका जो है प्रमोशन से आप जो है सेविका बन सकती हैं। ध्यान रखने की बात है कि सरकारी सेवक नहीं, यह पूर्णतः जो है मानदेय वाला नौकरी है। आपको पता ही है कि यहाँ पर जो आपको जो है वेतन वाला जो भारत सरकार का या बिहार सरकार का वो नहीं, आपका मानदेय है। भविष्य में सरकारी ने समायोजन में कोई दावा मान्य नहीं होगा। आपने पता ही कि सरकार जब चाहे इसको हटा सकता है, तो इस चीज आपको पहले ही से पता है। यदि आवेदिका का किसी न्यायालय कोर्ट द्वारा किसी मामले में दंडित किया जाएगा तो आवेदन पूर्णतः आयोग, मान लीजिए कोई महिला है उस पर केस हुआ है, तो केस हुआ है तो उसको नौकरी से, ऐसा नहीं केस हो जाने से नौकरी नहीं मिलता है, ऐसा बात नहीं है। केस होने कोई बात नहीं है, सजा नहीं होना चाहिए। कोर्ट के द्वारा अगर सजा मिल गया है तब आपका कोई सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सजा नहीं मिला है, केवल आपके नाम पर कोई केस कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नौकरी मिल जाएगा। आगे आप क्या करना है, तो इसका जो है जो भी विज्ञापन है वो जो है एनआईसी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, वो उससे आपको पता चलेगा। दस्तावेज आप तैयार रखिएगा और जैसे फॉर्म आएगा फॉर्म डाल दीजिएगा। फॉर्म डालने के बाद आपका जो है वही वार्डवार जो है आपका मेगा सूची बनाया जाएगा। अगर आपके वार्ड में 10वीं और 12वीं में आपका नंबर ज्यादा है तो बिना परीक्षा के आपका यह एग्जाम हो जाएगा। तो इसकी वैकेंसी कब आएगी आपको इसी चैनल पे बता दिया जाएगा। तो एक तो आप तो एनआईसी वेबसाइट देखते रहिए, दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस यहाँ पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।